नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, दीपावली की रात्रि मात्र एक माला जप से यह मंत्र पूर्ण रूप से आपके अनुकूल हो जाता है। स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसीलिए कहा मात्र एक माला। वैसे तो इसको सिद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं है, परंतु बार बार हर बार एक बात बोलता हूं कि चाहे मंत्र सिद्ध करने की आवश्यकता हो अथवा ना हो, परंतु फिर भी कम से कम भी एक माला अवश्य सिद्ध करनी चाहिए किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में। दीपावली से ज्यादा सिद्ध योग कौन सा होगा? तो इसलिए दीपावली की रात्रि एक माला इस मंत्र का अवश्य जप लीजिए और फिर कभी भी जीवन में जब इसका प्रयोग करेंगे तो उस कार्य को हुआ ही समझना, सोचने विचारने की आवश्यकता है ही नहीं। निश्चित वो कार्य पूर्ण होता है। पूर्णतः अनुभव सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, क्योंकि स्वयं मैं इस मंत्र का जब जब कोई यंत्र बनाता हूं, मंत्र प्रयोग करता हूं, किसी के लिए कुछ बनाकर देता हूं, तो इस मंत्र का स्वयं भी प्रयोग करता हूं। पूर्ण सिद्ध है, सार्थक है। और विशेषकर जो शक्ति उपासक हैं उनके लिए तो यह मंत्र वरदान के रूप में है। चाहे आप मां भगवती शक्ति काली के उपासक हों, दुर्गा के उपासक हों, बगलामुखी के उपासक हों या फिर कामाख्या के उपासक हों, अर्थात किसी भी शक्ति की उपासना करते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए यह मंत्र ग्राह्य है। और प्रत्येक साधक को तो यह मंत्र अवश्य ही सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि जन कल्याण के लिए जब आप कार्य करते हैं तो आपको अनेकों बार यंत्र निर्माण करना पड़ता है, तावीज बनाना पड़ता है, झाड़ा लगाना पड़ता है। कोई भी कार्य कर रहे हैं, बहबूद दे रहे हैं, उस समय इस मंत्र का 7 बार जप कीजिए और फिर आप कार्य कीजिए तो देखिएगा आपका कार्य निश्चित ही पूर्णता को प्राप्त होगा और शीघ्र आपको उसका लाभ दिखाई देगा। जैसे कि बताया, स्वयं सिद्ध है तो सिद्ध करने की आवश्यकता तो नहीं है, परंतु साधकों को तो अवश्य ही सिद्ध करना चाहिए। इसीलिए थोड़ा सिद्धि विधान दीपावली की रात कर लीजिएगा। और बार बार एक बात और बोलता हूं कि अधिकस्य अधिकम फलम। एक माला भी पर्याप्त है, लेकिन दीपावली की रात यदि आप काली के उपासक हैं, शक्ति के उपासक हैं, तो आप जितना अधिक हो सके उस रात का फायदा उठाइए। इस मंत्र का जितना अधिक हो सके उतना जप कीजिए, क्योंकि इस मंत्र को जपने के बाद में अन्य किसी मंत्र की आवश्यकता विशेष नहीं रह जाएगी। इसलिए जितना अधिक हो उतना इसका जप कर लीजिएगा। जहां तक बात करें सिद्धि विधान की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सामग्री। सामग्री में कुछ भी विशेष नहीं है। सामान्य जो भी पूजन सामग्री आपके पास है वो ले लीजिएगा। भोग के रूप में घर का बना कोई नैवेद्य हो अत्यंत श्रेष्ठ, अन्यथा लौंग, इलायची, बताशे का भोग बड़े प्रेम से आप दे सकते हैं। यह भी ग्राह्य होगा और निश्चित इसी से आपका कार्य हो जाएगा। बात करें किस समय करना है। प्रिय दर्शकों, इस मंत्र को रात्रि के 10 बजे बाद ही जपना। पहले भी जप सकते हैं क्योंकि यह दिन तो सिद्धिदायक है, परंतु अत्यंत श्रेष्ठ होगा यदि 10 बजे बाद आप इसका जप करते हैं। पूर्व में अनेकों बार बता चुका हूं कि रात्रि 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का समय तंत्र में महानिशा काल कहलाता है और यह समय तंत्र साधना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इसी समय अवधि में यदि आप इस मंत्र का जप करते हैं तो निश्चित आपको शीघ्र, अतिशीघ्र इस मंत्र का पूर्ण लाभ दृष्टिगोचर होगा। तो रात्रि को 10 बजे के बाद कभी भी आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। उत्तराभिमुख होकर के बैठ जाइएगा। चाहे तो दीपावली पूजन किया है वहीं पर उत्तरमुख होकर बैठ जाइए। एक जल पात्र ले लीजिएगा, सामान्य जो भी पूजन सामग्री है वो ले लीजिएगा। सबसे पहले शुद्धि आचमन करके, दीप प्रज्वलित है तो ठीक है, अन्यथा दीप प्रज्वलित कर लीजिए। और उसके बाद आपको संकल्प लेना है कि मां की पूर्ण कृपा प्राप्ति हेतु और सर्व कार्य की सिद्धि हेतु आप ये मंत्र जाप कर रहे हैं। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर के अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपना मनोरथ बोलिएगा और फिर संकल्प का जल किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद में पंचदेवों का सामान्य ध्यान पूजन कीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का ध्यान कीजिए, पूजन कीजिए। उसके बाद शिव शक्ति का ध्यान पूजन कीजिए और साथ ही हनुमान जी महाराज और भैरव जी का भी ध्यान पूजन जो आपसे संभव हो वो कर लीजिएगा। जब आपका सामान्य सा पूजन विधान संपन्न हो जाए उसके बाद मात्र एक माला अथवा 11 बार, आपकी इच्छा पर निर्भर है कि मंत्र पूर्णतः जागृत है, सिद्ध है। तो आपकी इच्छा है एक माला मंत्र जाप करें, 11 बार करें। गणपति और गुरु मंत्र का जप अवश्य कर लीजिए। गणपति गुरु मंत्र का 11 बार या एक माला आपने जप किया, उसके बाद में आज का मंत्र है साबर मंत्र। तो साबर मंत्र की चर्चा है तो बार बार बोलता हूं, साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप
अवश्य ही करना चाहिए। तो साबर सिद्धि मंत्र का भी आपको 11 बार जप करना है। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट लेकर इसे सुरक्षित रख लीजिए और प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में इसका 11 बार जप अवश्य कीजिए। जब आप गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण कर ले, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका कम से कम 1 माला अथवा विषम संख्या में जितनी अधिक माला आप कर सके उतना आप जप कीजिएगा। चाहे तो 3 माला करें, 5 करें, 7 करें, 11 करें। मंत्र बहुत अधिक बड़ा भी नहीं है, छोटा सा मंत्र है। अत्यंत सरलता से आप इसे याद भी कर लेंगे। और बार बार बोलता हूं कि याद करने के बाद ही मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि बिना कंठस्थ करे जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपका ध्यान मंत्र में कदाचित नहीं होगा। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। काली घाटे काली मां, पतित पावनी काली मां, जवा फूले सथुरी जले, सेई जवा फूल में सिया बेड़ाए, देवीर अनुर्बले, एही होत करविजा होइवे, ताही काली धर्मेर वले कहार आगे राठे, काली का चंडी रासे। ये बंगाली साबर मंत्र कहलाता है, परंतु इस मंत्र का स्वयं अनुभव किया है। अत्यंत चमत्कारिक ये मंत्र है और निश्चित कार्य की सिद्धि करता है। इस मंत्र का इस रात्रि जितना जप हो सके उतना आप अवश्य कीजिए। जप के उपरांत मां भगवती शक्ति की आरती कीजिएगा। घर का जो बना नैवेद्य है या तो वो अथवा लौंग इलायची बताशे का अग्नि पर भोग लगाइएगा। जलाचमन कराइएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, आसन को प्रणाम कीजिएगा और फिर साधना से उठ जाइएगा। यह हुआ साधना विधान। अब जानते हैं इस मंत्र का प्रयोग किस भांति करना है। यदि आप साधक है, किसी के लिए ताबीज बना रहे हैं, यंत्र बना रहे हैं, भभूत पढ़ के दे रहे हैं, झाड़ा लगा रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में आपको क्या करना है, आपको इस मंत्र का 7 बार जप करना है और अपने दाहिने हाथ पर फूंक मारनी है और उसके बाद अपना कार्य संपन्न करना है। दूसरा, यदि आप किसी कार्य सिद्धि के लिए जा रहे हैं, कोई काम अटक गया है, रुक गया है, बन नहीं पा रहा है, उसके लिए आप जा रहे हैं, तो अपने घर के पूजा घर में ही लौंग इलायची बताशे का कपूर के साथ में मां भगवती शक्ति को भोग अर्पित कीजिए। फिर 7 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, अपने दाहिने हाथ पे फूंक मारिए और फिर कार्य के लिए निकल जाइए। मां भगवती शक्ति की कृपा से निश्चित कार्य बन जाएगा। अत्यंत सरल, सिद्ध, चैतन्य मंत्र है, जागृत मंत्र है और पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाता है। दीपावली की रात्रि इस मंत्र का जप अवश्य कीजिए। यदि आप शक्ति साधक हैं तो आपको जप अवश्य करना ही चाहिए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।